हेलो दोस्त, वेलकम टू स्टडी माय चैनल आरडी कोचिंग सेंटर। कैसे दोस्त, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए बिना समय गंवाए आज हमारा एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगा दोस्त, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है दोस्त, यह केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो बहुत सारे एग्जामों में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन क्या होते हैं आते हैं, वो चाहे कॉम्पिटिटिव हो या चाहे बोर्ड लेवल हो। ठीक है दोस्त, चलिए बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं दोस्त, जिसका नाम क्या है अम्ल, क्षारक और लवण। इस अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, क्षारक को इंग्लिश में बेसिस कहते हैं और लवण को क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से क्वेश्चन पहले ही आता है कि अम्ल जो शब्द है यह किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है एसिडस शब्द से हुई है। एसिडस का मतलब ही होता है दोस्त खट्टा। क्लियर दोस्त, तो पहला कि अम्ल के गुणों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अम्ल जो है भैया क्या होता है, स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। ठीक है, लिटमस पत्र जो होता है आपने कभी देखा होगा टिश्यू पेपर, उसी के जैसा यह होता है। उसको अम्ल क्या करता है, उसको लाल कर देता है। अम्ल को हम आपको बता देना चाहता हूँ, अम्ल को अगर हम उर्दू भाषा में इसको तेजाब लोग बोला जाता है, तेजाब कहते हैं। ठीक है दोस्त, इसको क्या बोला जाता है, तेजाब बोला जाता है। तो यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है दोस्त, अब क्या है आपको ध्यान रखना है कि अम्ल का जो पीएच मान होता है दोस्त 7 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अम्ल जो होता है यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो अम्ल की बात की जाए तो अम्ल जो होते हैं क्या होते हैं, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। क्लियर दोस्त, आपको समझ में आया होगा। आर्हेनियस साहब जो थे, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल के उन्होंने परिभाषा दिया कि अम्ल जो है वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है दोस्त, जैसे मैं आपको समझा देना चाहता हूं, जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको समझना होगा। जैसे मान लेते हैं HCl, HCl क्या है भैया, अम्ल है। जब यह जल में यानी H2O में क्या होगा, घुलित होगा, तो H जो है H+ आयन में बदल जाएगा और Cl जो है क्या होगा, Cl- आयन में बदल जाएगा। क्लियर दोस्त, तो अम्ल जो है आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या दिया गया, वो उन्होंने यही बोला कि अम्ल भैया वह पदार्थ है जो क्या करता है, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। क्लियर दोस्त, तो आपने समझ लिया होगा कि अम्ल क्या करता है, कि अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ देता है। जब भी अगर H+ आपको दिख जाए तो समझ लेना है कि वह क्या है, अम्ल जो है जल में घुला हुआ है। क्लियर, यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि धातु से अम्ल जो है धातु से अपक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती हैं भैया। तो आपको ध्यान रखना है कि अम्ल जो है धातु से अपक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्लियर, इसके अलावा और क्वेश्चन आते हैं जैसे पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ पोटेंशियल। ठीक है दोस्त, तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे एग्जामों में पूछे जाते हैं कि पीएच का मतलब क्या हुआ। तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ पोटेंशियल, या बोले तो उसको हाइड्रोजन ऑफ पोटेंशियल। क्लियर दोस्त, तो पीएच बराबर क्या होता है, तो पीएच बराबर क्या होता है, तो आपको समझा देना चाहता हूं पहले पीएच क्या होता है। किसी विलियन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लॉग को ही क्या कहा जाता है, पीएच कहा जाता है। अर्थात पीएच जो होता है, पीएच बराबर होता है दोस्त -log H+। क्लियर दोस्त, तो यहाँ एग्जामों में अक्सर आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वो चाहे आपकी कंपटीशन हो चाहे आपके क्या हो, बोर्ड हो दोस्त। ठीक है, यहाँ से आता है कि पीएच बराबर क्या होता है, तो पीएच बराबर होता है -log H+ होता है। क्लियर दोस्त, यहीं से हम डिफिनीशन निकाल सकते हैं कि किसी विलियन के हाइड्रोजन आयन में उपस्थित सांद्रता के ऋणात्मक लॉग को पीएच कहते हैं। क्लियर, पीएच आपको समझ में आया होगा। अब आता है पीएच स्केल की खोज किसने किया था, तो 1937 ईस्वी में पीएच स्केल की जो खोज किया था उसका नाम था सोरेनसन। ठीक है, तो आता है कि सोरेनसन ने किस स्केल की खोज की थी, पीएच स्केल। यह एक ऐसा स्केल था जिसका रेंज जो था 0 से 14 तक था। ठीक है, इसमें बताया गया कि जब कोई इसके बीचों बीच जो है 7 होता है, इस स्केल के बीचों बीच अगर कहें तो कितना आता है, 7 आता है। तो उन्होंने बताया था सोरेनसन ने कि जब कोई
पदार्थ का पीएच मान हमको ज्ञात करना हो तो अगर वह क्या हो 7 से नीचे हो तो उसकी प्रकृति अम्लीय होगी, अगर 7 के बराबर हो तो उसकी प्रकृति क्या होगी, उदासीन होगी, और यदि 7 से अधिक होगी तो उसकी जो प्रकृति होगी क्षारीय होगी। क्लियर दोस्त, समझ में आया होगा। तो आते हैं अब देखते हैं कि अम्ल जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो अक्सर जो है बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। कहता है ऑब्जेक्टिव में इनमें से कौन सा अम्ल जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो बच्चों ने बहुत सारे अम्लों को याद करके रखे होंगे, लेकिन वहाँ जो है मिस्टेक्स होने लगता है। तो मैंने कुछ ट्रिक्स बनाए हैं जिसको आपको क्या करना है, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो मैंने इसको ट्रिक से समझाया हुआ है। आइए देखते हैं ठोस अवस्था में पाए जाने वाले अम्ल कौन है। तो आपको ट्रिक याद रखना है, औष्टले। क्या याद रखना है, औष्टले। औ का मतलब होता है ऑक्जेलिक अम्ल, स मतलब साइट्रिक अम्ल, ट मतलब टार्टरिक अम्ल और लय मतलब लैक्टिक अम्ल। अब जो मैंने अम्ल बताया वो जो है ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखना है दोस्त, ठीक है। अब जो ये अम्ल होते हैं यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सभी अम्लों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो पालक के साग, टमाटर और अमरूद में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। पालक के साग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। और आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछता है कि अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो हम लोग देहात में रुन्नी कहते हैं, रुन्नी, उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है भैया, तो उसके अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर, तो मैंने ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में बता दिया। अब साइट्रिक अम्ल, तो दुनिया के जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसके अंदर जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दे एग्जामों में कि आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है भैया, तो आंवला में जो अम्ल पाया जाता है, ठीक है, क्लियर, उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टार्ट्रिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल यह इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही और खट्टे दूध में पाया जाता है। क्लियर, इसके अलावा कुछ और भी आते हैं, जैसे चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथोनोइक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथोनोइक अम्ल। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेव में जो है वो मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ब्यूट्रिक अम्ल। क्लियर दोस्त, चलिए देखते हैं और इसे रफ करते हैं। आगे भी हम देखते हैं कि ठोस अवस्था में कितने अम्ल पाए जाते हैं और द्रव अवस्था में कितने अम्ल पाए जाते हैं। क्लियर, चलिए दोस्त आते हैं, अब थोड़ा देख लेते हैं। हमने तो ऐसे तो बता दिया, मैंने तो बता दिया पीएच का मतलब क्या होता है, लेकिन आपको कहीं आप भूल ना जाए इसके लिए मैंने लिख कर रखा है। चलिए दोस्त, पीएच का मतलब क्या होता है, तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हाइड्रोजन की शक्ति या हाइड्रोजन का विभव। क्लियर दोस्त, पीएच बराबर क्या होता है, मैंने बताया भी है कि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लॉग को ही क्या कहा जाता है, पीएच कहा जाता है। दोस्त पीएच बराबर होता है क्या दोस्त, तो माइनस लॉग H प्लस होता है, या इसी को 1/log H प्लस लिखा जाता है। क्लियर दोस्त, तो ये दोनों के दोनों क्या है, आपके लिए क्या है, सही है। अगर एग्जाम में ऐसा दे तो ये सही है, अगर ऐसा दे तो ये सही है। इस यहाँ किस तरह आता है मैं आपको समझाऊंगा आगे। क्लियर दोस्त, अब आते हैं पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल की जो खोज किया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है दोस्त, जो फ्रांस के रहने वाला था। क्लियर, कब किया था, 1937 में किया था। ओके, अब पीएच स्केल का जो रेंज होता है मैंने बताया है कि इसका जो रेंज होता है 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है दोस्त, इस 0 और 14 के बीचों बीच जो होता है 7 होता है। जब कोई पदार्थ 7 पर आके रुक जाए तो उसका जो पीएच मान होता है उदासीन होता है। अगर 7 से कम हो तो उसका पीएच मान क्या होता है, अगर 7 से कम हो जाए तो वो क्या होगा, अम्लीय प्रकृति की होगी। और जब पीएच मान 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्षारीय प्रकृति होगा। जैसे हम कहें मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मूत्र का जो पीएच मान होता है दोस्त
वो कभी कभी एग्जामों में 4.8 भी देता है, कभी कभी 4.5 भी देता है, कभी कभी 6.4 भी देता है। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब भी होगा मूत्र कभी कभी 4.5 से लेकर 6.4 तक भी देता है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से चूज करना पड़ता है। आपको ये नहीं कि सर ने गलत बता दिया, ऐसा होता है, बहुत ऐसे किताबों में ऐसा पीएच मान मूत्र का दिया होता है। जैसे हम कहें कि बताइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। सबसे तगड़ा जो अम्ल होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसका पीएच मान 1.4 होता है। यह अम्ल इतना तगड़ा होता है कि यह बड़े बड़े हड्डियों को क्या करता है, चबा देता है। तो आपसे एग्जामों में आता है कि कुत्ते के अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कुत्ते के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगर यह अम्ल नहीं पाया जाता, यह अम्ल का काम क्या है पहले आपको बता दें। इस अम्ल का काम है भोजन को पचाना अच्छी तरह से, ठीक है, और भोजन के साथ जो भी कीटाणु गए हैं अंदर उसको क्या करना, मारना। अगर यह अम्ल अगर कुत्ते के अमाशय में नहीं पाया जाता, बताइए कुत्ते बड़े बड़े हड्डियों को क्या करते हैं, चबा लेते हैं। तो यही वजह है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसके अमाशय में पाया जाता है, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े हड्डियों को क्या करता है, चबा लेता है। क्लियर दोस्त? तो यानी कुत्ते के अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हम लोगों के अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन उतना तगड़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। क्लियर दोस्त? कुत्ते के सापेक्ष हम लोगों के अंदर उतना तगड़ा नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए अब देखते हैं कि पीएच का मान अगर 7 से कम हो, किसी भी पदार्थ का पीएच मान अगर 7 से कम हो तो भैया वो अम्लीय होगा। अगर 7 के बराबर पीएच मान हो जाए किसी भी पदार्थ का तो क्या होगा दोस्त, ये क्या होगा, उदासीन होगा। अगर क्या हो जाए, पीएच मान 7 से अधिक हो जाए तो उसकी जो होगी प्रकृति होगी वो क्षारीय होगी। जैसे क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ये इतना बार एग्जामों में पूछा हुआ है, आपसे क्या कहें, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग सारे एग्जामों में ये पूछा हुआ है कि रक्त का पीएच मान क्या हो। वो चाहे रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी, जो भी हो, रेलवे के कोई भी एग्जाम, सारे एग्जामों में पूछा हुआ है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान जो होता है 7 पॉइंट कितना होता है, 4 होता है। क्लियर दोस्त? समुद्री जल का पीएच मान कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो समुद्री जल का जो पीएच मान होता है 8.4 होता है। क्लियर दोस्त? चलते हैं अब द्रव अवस्था में पाए जाने, हमने इससे पहले हमने देख लिया है कि ठोस अवस्था में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हमने देखा है ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल जो है ऐसे अम्ल हैं जो क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन द्रव अवस्था में कौन कौन अम्ल पाए जाते हैं, तो मैंने ट्रिक लिख कर रखा है, सनाय मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र H2SO4 होता है। इस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। एग्जामों में आता है कि किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है दोस्त, तो आपको याद रखना है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को ही अम्लों का राजा कहा जाता है। यह अम्ल जो होता है इसका पीएच मान 1 पॉइंट समथिंग होता है। यह जो है बैटरी, आपने देखा होगा कि बैटरी जो डीसी पर कार्य करता है उसके अंदर यह अम्ल क्या होता है, विद्यमान होता है। क्लियर दोस्त? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र H2SO4 होता है, ना का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल, जो HNO3 जिसको बोलते हैं, यह है क्या है, नाइट्रिक अम्ल। क्लियर दोस्त? ये मतलब एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र क्या होता है CH3COOH। यह जो है यह कहाँ पाया जाता है, तो सिरका के अंदर। एसिटिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है, सिरका के अंदर। एग्जामों में आता है कि सिरका के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भैया आपको याद रखना है कि एसिटिक अम्ल जो होता है सिरका के अंदर पाया जाता है। क्लियर दोस्त? ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, आशा करता हूँ कि बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर दोस्त यह वीडियो आपको अच्छा लगे, सुंदर लगे, बढ़िया लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और क्या करना है, हर वीडियो पर क्या करना है, लाइक करना है, ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़े